Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. and we were discussing rules of interpretation of statutes. We had already covered the primary principles of interpretation, and in primary principles, we covered the rule of literal meaning, mischief rule, golden rule, and rule of harmonious construction. And after that, in earlier video, we had keenly studied the rule of egestem generis. Now in this video we will discuss the rule of नॉसिटर असॉसिस. तो इस वीडियो में हम रूल ऑफ नॉसिटर असॉसिस डिस्कस करेंगे एज वेल एज नॉसिटर असॉसिस और ईच एजडम जेंडर्स के बीच डिफरेंस समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉसिटर असॉसिस. नॉसिटर असॉसिस दो वर्ड से मिलकर बना है. एक नॉसिटर जिसका मतलब है टू नो, एक सॉसिस जिसका मतलब है एसोसिएशन. तो नॉसिटर असॉसिस का मतलब हो गया नोइंग फ्रॉम एसोसिएशन और नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, यानी कि जो संगति से पहचाना जाता है. तो किसी स्टैट्यूट या प्रोविजन के ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग क्वेश्चनेबल हो, डाउटफुल हो या संदिग्ध हो, उनका मीनिंग सेक्शन में फ्रेज के दूसरे वर्ड्स के साथ एसोसिएशन करके फाइंड आउट करेंगे. सो बेसिकली जब किसी डाउटफुल वर्ड्स को इंटरप्रिटेट करना होता है तो उस वर्ड का बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन और पूरे प्रोविज़न के कंटेक्स्ट को देखते हैं. तो जहाँ किसी प्रोविज़न में एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स की लिस्ट दी होती है तो उनका मीनिंग भी एक ही समझा जाता है. यानी कि जहाँ वर्ड्स अलग अलग हों लेकिन उन वर्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम हो तो नॉसिटर असॉसिस का रूल अप्लाई करते हैं. तो ऐसे वर्ड्स लेजिस्लेशन की इंटेंशन बताने के लिए एक दूसरे से अपना मीनिंग ड्राइव करते हैं. इसके बाद है दैट दिस डॉक्ट्राइन इज़ ब्रॉडर देन ईच एजडम जेनरस रूल. सो वाई इट इज़ ब्रॉडर देन ईच एजडम जेनरस रूल? बिकॉज ईच एजडम जेनरस के रूल में जनरल वर्ड का मीनिंग उसके आसपास के वर्ड से निकाला जाता है. बट इन केस ऑफ नॉसिटर असॉसिस किसी वर्ड का मीनिंग ड्राइव करने के लिए सिर्फ उसके नियर बाय वर्ड्स को ही नहीं देखते बल्कि पूरे फ्रेज के कंटेक्स्ट को भी देखते हैं जिससे लेजिस्लेशन की एक्चुअल इंटेंशन पता चल सके. नाउ लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर अप्लाइंग द रूल ऑफ नॉसिटर असॉसिस. द फर्स्ट पॉइंट इज it cannot be used when it is clear that the word with a wider meaning is deliberately used in order to increase the scope. तो जहाँ लेजिस्लेशन ने डेलिबरेटली किसी वर्ड को वाइडर मीनिंग में यूज़ किया है वहाँ नॉसिटर असॉसिस का रूल अप्लाई नहीं होगा. और जहाँ लेजिस्लेशन ने वाइडर और नैरोअर मीनिंग वर्ड साथ में यूज़ किए हैं और लेजिस्लेशन की इंटेंशन क्लियर नहीं है वहाँ पर नॉसिटर असॉसिस का रूल अप्लाई करेंगे. थर्ड पॉइंट है कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द एसोसिएटेड वर्ड्स हैव एनालॉगस मीनिंग. और नॉसिटर असॉसिस का रूल सिर्फ एसोसिएटेड वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर हो उनके साथ ही यूज़ होगा, लेकिन जहाँ वर्ड्स के मीनिंग एक जैसे नहीं है या अलग अलग है वहाँ नॉसिटर असॉसिस का रूल अप्लाई नहीं होगा. जैसे लोकमत न्यूज़पेपर वर्सेस शंकर प्रसाद के केस में कोर्ट ने डिस्चार्ज और डिसमिसल को सेम नहीं बताया था. Now let's understand nocitor associs rule with the help of some examples. फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ असम वर्सेस आर मोहम्मद. तो इस केस में आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया है और आर्टिकल 233 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 233 क्लॉज 1 में यूज़ हुए वर्ड पोस्टिंग का मीनिंग निकाला. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 233 क्लॉज 1 में पोस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल अपॉइंटमेंट और प्रमोशन वर्ड के साथ हुआ है. तो अगर हम पोस्टिंग वर्ड को आर्टिकल 233 क्लॉज 1 के कंटेक्स्ट में पढ़ें, इसके संदर्भ में पढ़ें, तो इसका मतलब होगा असाइनमेंट ऑफ एन अपॉइंटी एंड प्रमोटी टू अ पोजीशन. सो कोर्ट सेड दैट पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वर्ड में डिफरेंस है, ये दोनों वर्ड सेम नहीं हैं. ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना. नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेनगिली वर्सेस बेलपंच कंपनी लिमिटेड. इस केस में फैक्ट्रीज एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग फ्लोर स्टेप्स, स्टेयर्स, पासेज वेज एंड गैग वेज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन रखनी थी. यानी कि इन सब रास्तों में कोई
बाधा नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था कि क्या फ्लोर भी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्या अबव लिस्ट में फ्लोर को भी इंक्लूड किया जाए। तो कोर्ट हेल्ड दैट कि फ्लोर, स्टेप्स, स्टेयर्स, पासेज वेज, ये सब एक रास्ते को या एक पासेज को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन फ्लोर जो स्टोरेज के लिए यूज़ की गई थी वो इस लिस्ट में नहीं आएगी क्योंकि फ्लोर एक रास्ता नहीं है। एक और एग्जाम्पल है फॉस्टर वर्सेस डिपवेस कैजन। इस केस में एक स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग माइंस को तोड़ने के लिए जो एक्सप्लोजिव्स या बॉम्ब्स ले जाए जाते हैं वो किसी केस या कैनिस्टर में ही माइन तक पहुंचाए जाने थे, लेकिन डिफेंडेंट क्लोथ के एक बैग में एक्सप्लोजिव्स को लेकर आया। तो कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या केस या कैनिस्टर वर्ड का मीनिंग क्लोथ बैग के एनालॉगस है। सो कोर्ट हेल्ड दैट नॉसिटर असॉसिस रूल के अकॉर्डिंग कैनिस्टर या केस का मीनिंग एक क्लोथ बैग के अनुरूप नहीं है, और कैनिस्टर या केस वर्ड को यूज़ करने के पीछे लेजिस्लेशन की इंटेंशन है कि जिस कंटेनर में एक्सप्लोजिव्स ले जाए जाएं वो कम से कम केस या कैनिस्टर की स्ट्रेंथ के बराबर हो। तो यहाँ तक हमने नॉसिटर असॉसिस रूल समझा। इसके बाद आपको नॉसिटर असॉसिस रूल और ई जेसडम जेनरस रूल में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, दोनों काफ़ी सेम लग रहे होंगे, है ना। तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। दोनों के डिफरेंस हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ मीनिंग। ई जेसडम जेनरस रूल का मीनिंग है ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक तरह के वर्ड्स, लेकिन नॉसिटर असॉसिस रूल का मीनिंग है वर्ड्स अपने एसोसिएटेड या साथ ही वर्ड से मीनिंग ड्राइव करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है ई जेसडम जेनरस रूल लूजली रिटन स्टैट्यूट्स में यूज़ होता है। जैसे कई सेक्शंस में आप देखते होंगे कि एक लिस्ट दी हुई है और लास्ट में व्हाट्सोएवर लिखा होता है या एंड अदर पर्सन या एंड अदर प्लेसेस लिखा होता है, एक जनरल टर्म मेंशन कर देता है लेजिस्लेचर। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लिस्ट दी हुई है सेक्शन में उसी की कैटेगरी में और पर्सन्स और प्लेसेस इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो लेजिस्लेचर मेंशन नहीं कर सकता। लेकिन नॉसिटर असॉसिस रूल वहीं अप्लाई होगा जहां स्टैट्यूट्स में कोई डाउटफुल वर्ड हो। इसके बाद थर्ड डिफरेंस है ई जेसडम जेनरस रूल। A list talks about the same kind of things and does not include stuff that's different in essential nature. तो ई जेसडम जेनरस रूल में सेक्शन में एक पर्टिकुलर कैटेगरी की लिस्ट इन्यूमरेटेड होगी और जो वर्ड्स उस कैटेगरी में नहीं आते होंगे वो इंक्लूड नहीं किए जा सकते। लेकिन नॉसिटर असॉसिस रूल में एक वर्ड दूसरे वर्ड के रियलिस्टिक नेचर में फिट होना चाहिए। द फोर्थ डिफरेंस इज ई जेसडम जेनरस रूल इफ द स्टैट्यूट लिस्ट स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ थिंग्स एंड देन रेफर्स देम इन जनरल। ओके, अगर किसी स्टैट्यूट में किसी चीज़ की स्पेसिफिक क्लास को इन्यूमरेट किया है और उसके बाद उसे एक जनरल वर्ड से रेफ़र किया है तो जनरल स्टेटमेंट भी स्पेसिफिक लिस्ट पर ही अप्लाई होगी। लेकिन नॉसिटर असॉसिस रूल में डाउटफुल वर्ड का मीनिंग उसके एसोसिएटेड वर्ड से डिराइव किया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई जेसडम जेनरस रूल एंड नॉसिटर असॉसिस रूल। और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि नॉसिटर असॉसिस रूल में वर्ड के एसोसिएटेड वर्ड से मीनिंग डिराइव किया जाता है, लेकिन ई जेसडम जेनरस रूल में जो वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है वो अपने आप में एक कैटेगरी फॉर्म करती है और उस कैटेगरी के अंदर और चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। ये इसका मेन डिफरेंस है। होप अब आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि नॉसिटर असॉसिस रूल और ई जेसडम जेनरस रूल में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 प्रिंसिपल्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।